पतरस हमें सिखा रहा है कि एक अच्छा प्रभु के दास का जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम सारे व्यक्ति हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किसे बोलेंगे कि ये सही तरीके से जीवन जी रहा है। तो पतरस यहाँ कह रहा है कि हमारे पास विश्वास है जो बहुत कीमती है ना। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप धो दिए, अब मैं एक नया व्यक्ति बन चुका हूं जिसके पाप हट चुके हैं। तो हमारे जीवन में अब हमारा काम है कि विश्वास में हमें कुछ चीजें डालनी है, जो पतरस यहां पे कहता है। अपने विश्वास में यहां लिखा है सद्गुण डालो, जिसके बारे में हमने पहले सीखा था। मतलब अगर तुम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, एक अच्छा बच्चा बनना चाहते हो, तो बात मानो। उसके ऊपर हमें समझ डालनी है, मतलब ज्ञान डालना है, और उसके ऊपर हमें संयम डालना है। संयम मतलब खुद को काबू करना आना चाहिए। अगर ये सब चीजें हम कर रहे हैं तो हमारा मसीही जीवन कैसा है, बढ़िया है। तो आज हम सिर्फ दो शब्दों को देखेंगे यहाँ पे कि हमें सद्गुण पर समझ डालनी है, हमें ज्ञान डालना है। ज्ञान मतलब सही शिक्षा, तुम्हें सही शिक्षा मिलनी चाहिए प्रभु के बारे में, और हमें समझ पर संयम डालना है। ये सारी चीजें हमारे हाथ में दी गई हैं। हमें खुद हर एक व्यक्ति को अपने विश्वास में ये चीजें डालने को बोला जा रहा है। तो हम देखेंगे आज इसका क्या मतलब है। सबसे पहला शब्द सद्गुण हम समझ चुके हैं, उसके बाद हमें समझ डालनी है, हमें ज्ञान डालना है अपने विश्वास में। अगर हमारा विश्वास अंधा बहरा गूंगा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं किसी से पूछूं तू मसीह में विश्वास करता है, वो बोले हाँ, क्यों करता है पता नहीं, साइड वाला व्यक्ति भी करता है इसलिए मैं भी करता हूं, वो बंदा चर्च जाता है तो मैं भी आ रहा हूं, है ना। तो वो अधूरा है, अपने आप में पूरा नहीं है ना। हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सही शिक्षा होनी चाहिए। ये काम हमें दिया है कि हमें अपने जीवन में डालनी है। तो मैं सवाल पूछता हूं, ज्ञान या सही शिक्षा जरूरी क्यों है? तो अगर अभी तुम्हारे मन में कभी सवाल आया हो जीवन में कि बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए, तो शायद इसमें तुम्हें जवाब मिल जाएगा। है ज्ञान हमारे मसीही जीवन के लिए जरूरी क्यों है? मुझे याद है सालों पहले किसी ने मेरे से पूछा था, भाई बाइबल में वही बातें लिखी हुई हैं कि अच्छा करो, झूठ मत बोलो, ये सब तो पता ही है तो क्यों पढ़ने की जरूरत है? ऐसा मन में आया होगा कभी, है ना। वही बातें लिखी हैं, यूहन्ना भी वही बता रहा है जो मरकुस बता रहा है, लूका भी वही बता रहा है जो मती बता रहा है, यीशु मसीह आया, पापों की माफी दी, अब तुम अच्छा जियो वगैरह। अगर तुम ऐसे सोचते हो तो मुझे पता है कि ज्ञान की यहीं पे कमी है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे विश्वास में, हमारे दिमाग में ज्ञान आना जरूरी क्यों है। हम ये पढ़ेंगे रोमियो का 10 के पहले 3 पद। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता के अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। यहां पे पौलुस यहूदी लोगों के लिए लिख रहा है, ठीक है। इजराइल के लोग हैं जिन्हें कहा जाता था कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और पौलुस इनके बारे में कोई बहुत बढ़िया बात लिखता है। वो कहता है यहूदी लोगों को परमेश्वर के लिए धुन रहती है। कहने का मतलब उन्हें परमेश्वर की आग है, उनके जीवन में एक आग है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से प्रेम है, उसको आदर देना चाहते हैं, ये उनके जीवन में है। उनको देख के पता लग जाता है ये बंदा प्रभु की खोज कर रहा है ना? लेकिन यहां पे उसने लिखा है उनकी धुन तो है, उनके जीवन में आग तो है प्रभु के लिए, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं है। कहने का मतलब ज्ञान की कमी है, सही शिक्षा से दूर है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी व्यक्ति को देखा हो और वो उसको देख के पता लग जाता है इसमें प्रभु के लिए आग है, तो बताओ कैसा लगता है मन में? बड़े लोग सोचते हैं, बड़े लोग ऐसे बोलते हैं ये लड़का बहुत आगे जाएगा प्रभु में, ये लड़की तो प्रभु की खोज कर रही है, इसमें आग है,
ये रोज प्रार्थना करती है ना। हमारे मन में ऐसा आता है कि ये व्यक्ति प्रभु के साथ बहुत आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु की आग है। वो व्यक्ति कभी भी प्रभु में आगे नहीं जाएगा, चाहे कितनी ही आग हो, अगर ज्ञान और सही शिक्षा से दूर है। इन यहूदी लोगों के पास प्रभु के लिए प्रेम है, प्रभु को आदर देना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। वो जानते नहीं है कि पापों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, और इसीलिए वो खुद अपनी धार्मिकता कमाने की कोशिश करते रहते हैं, अच्छे काम करके। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मैं लायक हूं परमेश्वर की नजर में, है ना। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है कि पाप सिर्फ यीशु मसीह से जाते हैं। तो पौलुस यहां कह रहा है कि इनकी आग तो है, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं है, ज्ञान के साथ नहीं है, और इससे फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये लोग यीशु मसीह को मना करते रह रहे हैं। आग तो है, प्रेम तो है, आदर देना चाहते हैं प्रभु को, लेकिन सही ज्ञान नहीं है। इसलिए झूठी शिक्षा खतरनाक है, क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं देती प्रभु के बारे में। और प्यार तो होता है, पता है, झूठे शिक्षा में। झूठी शिक्षा जो लोग सुनते हैं, सबसे ज्यादा उनमें क्या देखने को मिलता है? आग फैली हुई है, एक अलग जुनून है परमेश्वर को लेके, लेकिन उस जुनून से फायदा होएगा या नहीं, वो नहीं होने वाला। और हो सकता है ज्यादा नुकसान कर बैठे परमेश्वर के राज्य के लिए। सही ज्ञान होना जरूरी है, और सिर्फ आग होना काफी नहीं है। तो सवाल है यहां पे, सही ज्ञान होना, सही शिक्षा होना जरूरी क्यों है? हम क्यों बाइबल पढ़ें? क्या हमारा विश्वास काफी नहीं है? ज्ञान और सही शिक्षा के द्वारा हमें प्रभु की इच्छा, प्रभु के तरीके और प्रभु के चरित्र के बारे में पता लगता है। अगर हम कभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हमें ये तीन चीजें कभी नहीं समझ आएंगी। प्रभु की इच्छा क्या है पता नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं पता जो उसके वचन को नहीं जानता, जिसके पास वो ज्ञान नहीं है, ना उसके काम करने के तरीके, ना उसके चरित्र के बारे में कुछ पता है। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी इच्छा नहीं पता क्या है, बाइबल बताती है उसकी इच्छा क्या है। उसके चरित्र के बारे में और तरीकों के बारे में भी हमें पता लगता है। कहां से? बाइबल से, है ना। तो पहली चीज, हमें पता लगता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। कोई व्यक्ति कैसे ही परमेश्वर को आदर दे सकता है जो उसकी इच्छा को ही नहीं जानता? उदाहरण देता हूं, अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत अपने जीवन से परेशान है, उसके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, कलेश हैं, और बस रोना धोना कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हम सब ऐसे होते हैं, हम सबके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आएगा, लेकिन उस दुख के द्वारा उसका विश्वास क्या हो जाएगा? और मजबूत हो जाएगा। यह हमें कैसे पता है? क्योंकि वचन हमें सिखाता है, पहले पत्रस हमें सिखाता है, याकूब हमें सिखाता है कि जो दुख और कलेश है वो एक विश्वासी के लिए जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा उसका विश्वास मजबूत होता है। समझ पा रहे हैं? अगर एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं कि वो मेरे साथ हमेशा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो भी सेम बात बोल रहा है, लेकिन इसके जीवन में 100 लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और वो 100 लड़ाइयां लड़ने के बाद बोलता है प्रभु मेरे साथ है, मुझे पता है। तो हम जानते हैं कि उसका विश्वास ज्यादा मजबूत होएगा, है ना, क्योंकि जब परखा जाता है विश्वास तो ज्यादा मजबूत होता है। यह प्रभु की इच्छा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे हमें पता लगता है प्रभु की इच्छा के बारे में उसके वचन के द्वारा। अगर इस व्यक्ति को प्रभु की इच्छा पता नहीं है, ये क्या करेगा? ये पूरी जिंदगी कुढ़ता रहेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके दुख का भी एक मकसद है, जो कि सिर्फ वचन सिखाता है।
समझ पा रहे हैं? मैं एक और उदाहरण देता हूं। सालों पहले मुझे पता नहीं था कि वचन सिखाता है कि आदमी और आदमी का संबंध गलत है। दुनिया के लोग कहते हैं कि आदमी और आदमी का संबंध हो, होमोसेक्सुअलिटी, वो सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रभु का ज्ञान उतना नहीं था उस टाइम, बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो मैं भी कहता था कि चलो ठीक है ना, लोगों से प्यार करना चाहिए, है ना, सही बात है, बाइबल भी सिखाती है कि लोगों से, तो क्या दिक्कत है आदमी और आदमी के संबंध में, औरत और औरत के संबंध में? तो मैं कहता था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो प्यार करूंगा उनसे। फिर जब मैं वचन में बढ़ने लगा तो मुझे पता लगा कि रोमियो की पुस्तक में स्पष्ट किया हुआ है कि यह पाप है और यह गलत है और यह परमेश्वर के तरीकों में नहीं आता। परमेश्वर ने बनाया कि एक आदमी का संबंध सिर्फ औरत के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं, और एक औरत का संबंध सिर्फ आदमी के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। तो मुझे याद है, ठीक है, ये ज्ञान मुझ तक पहुंच गया, मुझे पता लगा प्रभु की इच्छा है कि ये सब गलत है। तो एक दिन मैं अपनी क्लास में बैठा था, यूपीएससी की क्लास थी, बहुत भयंकर क्लास होती है वो, 60 लड़के थे, लड़कियां थी कमरे में, और टीचर सिखा रहा है, कानून के बारे में सिखा रहा है कि अब इंडिया में अलाउ कर दिया है कुछ हद तक आदमी और आदमी का संबंध। तो ये सब सिखाने के बाद हमारा टीचर हमसे पूछता है कौन कौन सहमत है कि आदमी और आदमी का संबंध ठीक है? ठीक है, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। पीछे आखिरी बेंच पे मैं बैठा था, मैंने अपना हाथ खड़ा नहीं किया कि मैं सहमत नहीं हूं, ये गलत है। फिर टीचर ने पूछा कौन कौन कहता है कि आदमी और आदमी का संबंध गलत है? ठीक है भाई, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है, लेकिन भाई साहब कर दिया, बस हाथ खड़ा कर दिया। और मैंने देखा सारे 60 के 60 लोग एक साथ यूं मुड़ के मुझे देख रहे हैं, और टीचर मुझे यूं देख के कहता है क्यों? प्रेशर बहुत है, ठीक है, समझ पा रहे हो? हैं, चुन चुन के शब्द निकालने हैं मुंह से। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं बाइबल में विश्वास करता हूं और बाइबल के आधार पे ये गलत है, मैंने बोल दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने बोला ना, मैं लोगों की आंखों में देख सकता था, ऐसे तीर उन्होंने मारे। उस दिन मैं मेट्रो से घर वापस जा रहा था और मेरी क्लास की एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा तू क्रिश्चियन है, तू मसीह है? मैंने कहा हाँ। तुम लोग अभी भी उसी किताब को मानते हो जो सालों से आ रही है, तुम्हारी सोच अभी भी इतनी पुरानी है, तुम क्या कर रहे हो दुनिया में? उसने एग्जैक्ट शब्द ये नहीं बोले, लेकिन उसका मतलब वही था। उसने मेरे को बोला तुम्हारी सोच इतनी पुरानी है। भाई बहन, उस दिन मैं उस औरत को समझा नहीं पाया कि क्यों गलत है आदमी और आदमी का संबंध, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो प्रभु की इच्छा नहीं है। सिर्फ वचन में लिखा है ये उसकी इच्छा नहीं है, ये पाप है, ये गलत है, परमेश्वर के रास्तों में नहीं आता, उसके तरीकों में नहीं आता। लेकिन उस दिन कम से कम मैंने परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखा। मैं कैसे कर सकता था ये कार्य अगर मुझे कभी पता ही ना लगता वचन से? वचन के द्वारा हमें प्रभु की इच्छा के बारे में पता लगता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये गलत क्यों है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ठीक है, मुझसे आगे पूछ लेना कि ये क्यों गलत है। हमें पता लगता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। दूसरी चीज, जब हमें ज्ञान है, हमें प्रभु की सही शिक्षा हमारे पास है, इसी के द्वारा हमें परमेश्वर के तरीके पता लगते हैं। तुम कैसे प्रभु को आदर दे सकते हो अगर तुम्हें परमेश्वर के तरीके पता ही नहीं है क्या है? अगर एक व्यक्ति बीमार है, ठीक है, पूरी दुनिया में किसी को भी बीमार होना पसंद नहीं होगा, है ना, और कोई भी बीमार होके खुश नहीं हो सकता दुनिया में, सच है या नहीं है? किसको मजा आता है भाई जुकाम में? किसकी किडनी दर्द देने लग जाए या दिल में दिक्कत आने लग जाए, किसको पसंद है ये सब? तो वैसे ही प्रभु के शिष्यों ने देखा एक व्यक्ति है जो अंधा पैदा हुआ है, तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि किसने पाप किया, क्या इसने या उसके माँ बाप ने, जो वो अंधा पैदा हुआ? तो यीशु मसीह का जवाब याद है,
यीशु मसीह ने कहा किसी ने पाप नहीं किया, ये अंधा पैदा इसलिए हुआ ताकि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। और प्रभु ने उसको रोशनी दे दी, उसकी आंखें खोल दी और सब लोगों को पता लगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो उस व्यक्ति की बीमारी के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को दिखाया कि वो चंगाई देने आया। परमेश्वर बीमारी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए। प्रभु तुम्हें बीमारी के द्वारा अपने और नजदीक ला सकता है। सच है या नहीं है? तुम्हारी प्रार्थना कब बढ़ती है? जब तुम खुश हो या जब तुम दुखी हो? प्रभु भी यह बात जानता है। जब तुम खुश हो, संतुष्ट हो, प्रभु दूर दूर तक दिमाग में नहीं है। बस हल्का सा मन में आता है, यार प्रार्थना तो कर ही लेनी चाहिए। क्या करते हो? और हल्की सी हवा चली नहीं, घर में परेशानियां आई नहीं, मां बाप की लड़ाई हुई नहीं, तो क्या होता है? तो प्रभु प्रभु होता है। तो प्रभु के तरीके क्या हैं? प्रभु हमारे दुख को इस्तेमाल करता है, हमारी बीमारी को इस्तेमाल करता है अपने नजदीक लाने के लिए। यह उसका तरीका है। हमें कैसे पता लगेगा ये सब? अगर हम ज्ञान से दूर हैं और सही शिक्षा से दूर हैं। मैं बताता हूं, पूरी दुनिया में बीमार होने पे कोई भी खुश नहीं हो सकता एक मसीही के अलावा। एक मसीही अपनी बीमारी में भी खुश हो सकता है अगर वो समझ जाए कि मेरी बीमारी से प्रभु कुछ ना कुछ आदर निकालेगा। वो मुझे नजदीक, मेरे दिल को उसके नजदीक लेके जाएगा। मेरे द्वारा लोगों को हिम्मत मिलेगी कि एक बीमार व्यक्ति भी प्रभु की आराधना कर सकता है और बाकी लोगों को ला सकता है प्रभु के राज्य में। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर वो बीमार व्यक्ति कभी वचन खोलेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं लगेगा कि प्रभु के तरीके कितने महान हैं, तो कैसे वो सही जिएगा? प्रभु के वचन और ज्ञान के द्वारा हमें पता लगता है कि परमेश्वर के तरीके क्या हैं और तभी हम एक सही जीवन जी सकते हैं। एक और उदाहरण, अगर एक औरत है जो कहती है कि मैं प्रभु को आदर दूंगी, तुम पूछते हो कैसे? तो वो कहती है कि मैं पहाड़ों पे जाऊंगी, एकांत में रहूंगी, प्रभु को याद करूंगी और उसकी आराधना करूंगी। तो बताओ ये सही है या नहीं? ऐसा होता है दुनिया में। एक व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु को आदर दूंगा। कैसे? मैं पहाड़ों पे रहना शुरू कर दूंगा, दिन रात मैं उसे याद करूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसकी इच्छा ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, है ना? जो बंदा पहाड़ों में रह रहा है उसको दुनिया से क्या मतलब? परमेश्वर ने दुनिया में भेजा ही क्यों है? उसको माँ बाप दिए ही क्यों? उसको भाई बंधु दिए ही क्यों? ताकि वो प्यार करे, प्यार सीखे उसके बारे में। और प्रभु ने कहा मुझसे प्यार करते हो तो एक दूसरे से प्यार करो। और एक मसीही कुछ भी नहीं जानता अगर वो प्रेम नहीं जानता तो कैसे पता लगेगा ये सब? अगर ज्ञान ही नहीं है तो ये बेवकूफ है। प्रभु ने दुनिया में भेजा प्यार करने के लिए और ये दुनिया से ही खुद को अलग करने की सोच रहा है। और क्या जब ये अलग अकेला रहेगा, क्या इसके मन की नफरत मिट जाएगी? क्या? बिल्कुल भी नहीं। इन चीजों, बाहर की चीजों से थोड़ी मिटती हैं। दिक्कत कहां है? दिक्कत तो अंदर है। तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर के तरीके हमसे अलग है, इसीलिए हमें ज्ञान की जरूरत है। तीसरी चीज, ज्ञान के द्वारा हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में पता लगता है कि वो परमेश्वर है कैसा। मैं बताता हूं, जो भी लोग चर्च में आते हैं ना, उनके साथ हमेशा ये होता है। सबसे ज्यादा मेरे साथ होता था जब मैं चर्च आना शुरू करता था। अगर हफ्ते के अंदर पाप किए हैं, जो कि किए हैं, अगर हफ्ते के अंदर पाप किए हैं तो चर्च जाने का मन नहीं करता है ना? सच है या नहीं है? अरे ये तो मानना पड़ेगा, सच है। सच है या नहीं है? सच है ये तो, है ना? परमेश्वर के लोगों की आंखों में देखने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने पाप किए हैं। पापी फील करते हैं, है ना? गिल्ट रहती है मन में और हिम्मत नहीं होती और खुद को बोलते हैं कि तू लायक नहीं है जाने के। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि चर्च में आने वाला हर व्यक्ति ऐसा है जैसे तुम हो।
हो सकता है दूसरे ने तुमसे ज्यादा ही पाप किए हों, जो कि किए होंगे। वचन के द्वारा अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, ऐसी हालत में कि वो चर्च नहीं जा पा रहा क्योंकि उसने पाप किया, उसे शर्म इतनी है, शीशे में वो देख नहीं पाता खुद की शक्ल, अगर वो वचन कभी खोलेगा ही नहीं, उसे कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर कितना दयालु है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे पाप मैं मिटाता हूं, मैं माफ करता हूं, मैं धो के तुझे पवित्र बना देता हूं, अगर तू यीशु मसीह में विश्वास करता है तो। रखो अपना विश्वास यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी पवित्र जान दी तुम्हें ताकि तुम्हारे पापों की माफी मिल सके। प्रभु ने कहा कि अगर पाप करोगे तो मरना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दूंगा, मैं खुद को मारूंगा ताकि तुम्हें मैं धो सकूं और तुम परमेश्वर के पुत्र बन सको। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप मैं याद नहीं रखूंगा। और अगर परमेश्वर तुम्हारे पाप को याद नहीं करता तो तुम क्यों रखते हो? कौन है वो कहने वाला, कौन है तुम पे उंगली उठाने वाला जो कहता है देख तू पापी है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देख के कहता है देख कितना पवित्र है। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। तो अगर एक व्यक्ति है जो पाप में इतना डूबा हुआ है कि कभी चर्च नहीं आ पा रहा, कभी प्रार्थना नहीं कर पा रहा और ना ही अपने पाप से बाहर आ पा रहा, अगर वचन पढ़ेगा ही नहीं, वचन खोलेगा ही नहीं, तो प्रभु को देखेगा कैसे? उसकी दया कितनी महान है। ज्ञान से, सही शिक्षा से हमें समझ में आता है, हमें दिखता है कि प्रभु का चरित्र कैसा है, वो है कितना अच्छा। हम आराधना के गीत क्यों गाते हैं? इस वजह से नहीं क्योंकि गाना अच्छी बात है, इस वजह से क्योंकि प्रभु सही में अच्छा है भाई, सही में अच्छा है भाई, वो महान है, वो इतना, वो तो लायक है यार। जो व्यक्ति देख लेगा वो कितना दयालु है, वो खुद ही बोलेगा प्रभु तू महान है। समझ पा रहे हैं? इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, इसलिए झूठी शिक्षा खतरनाक है, क्योंकि वो सिखाएगी नहीं तुम्हें ढंग से प्रभु की इच्छा क्या है। वो सिखाएगी कि उसकी इच्छा है तुम अमीर रहो, हमेशा खुश रहो, जो कि गलत है। वो बता देगी झूठी शिक्षा कि प्रभु दयालु है, लेकिन इस चीज को दिल तक लेके नहीं जाएगी। वो बताएगी नहीं परमेश्वर के तरीके क्या हैं, क्योंकि झूठी शिक्षा खुद ही नहीं जानती कि प्रभु के तरीके क्या हैं। और याद रखें कि 5वें पद में यहां बोला है कि सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में ये सब चीजें डालो, अपने विश्वास में ज्ञान डालो, सही शिक्षा डालो। ये काम तुम्हें दिया गया है, मेहनत करनी है, प्रभु के वचन को खोलना है, पढ़ना शुरू करो, शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो। किसी को पकड़ के बिठा लो, चल यार पढ़ते हैं, काफी बातें करते हैं, आज बाइबल पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। तुम बोलोगे यार मैं पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ सकते हैं, 5 सेंटेंस तो पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ सकता, यूट्यूब पे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, है ना, बीच में आता है, वो लिखा होता है ऊपर, है ना, मजाक में लिखे होते हैं, वो सब पढ़ लेते हैं। बिजली का बिल आए खोल के पढ़ लेते हैं शायद, है ना। मूवी चल रही है, नीचे सबटाइटल आते हैं शब्द, वो भी पढ़ लेते हैं शायद कभी कभी। 5 सेंटेंस तो पढ़ ही सकते हैं, पढ़ो, है ना, उससे ज्ञान मिलेगा जिसकी वजह से हम सही तरीके से जी सकते हैं। 6ठे पद में यह भी लिखा है कि हमें अपनी समझ पे क्या डालना है? संयम डालना है। संयम से क्या समझते हैं हम, और संयम क्यों जरूरी है? संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, खुद को काबू में रख सकना, नियंत्रण में रख सकना। हमारी खुद की इच्छाएं होती हैं जो कि गलत होती हैं 99%, 100%, है ना। तो हम अपनी इच्छा को मना कर सकें और फिर भी सही काम कर सकें, इसे संयम कहते हैं। अगर तुम एक पिक्चर देखना चाहते हो, तुम एक देख चुके हो, अब तुम्हें एक और देखनी है, तुम्हें रोज 4 घंटे सीरियल देखने हैं या मेरी तरह 4 घंटे वीडियो गेम खेलने हैं, तो खुद को मना करने में बहुत दिक्कत होती है कि कोई बात नहीं, 1 घंटा खेल लिया काफी आज के लिए। समझ पा रहे हैं? तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर
साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी बर्गर वगैरह खाने का मन है, तो मना करने में काफी तकलीफ होती है। दोस्त तुम्हें पार्टी करने के लिए लेके जा रहे हैं जहां पे दारू वगैरह पिएंगे वो, तो खुद को मना करना पड़ता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। ये सब आसान है या मुश्किल है? बताओ। मुश्किल है ना? बिल्कुल मुश्किल है। तो मुझे बताओ, क्या होता है जब हम कोई अपनी बुरी आदत सुधारने की कोशिश करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो दोस्तों को मना नहीं कर सकता। दोस्त उसके पास आते हैं, भाई 20 रुपए दे दे, भाई 30 रुपए दे दे। वो अपनी इज्जत को बचाना इतना कीमती समझता है कि वो दे देता है, लेकिन वो जानता है कि उसे पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, है ना? या फिर कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, या कोई भी गलत आदत छोड़ना चाहता है, या वो सीरियल नियंत्रण में करना 4 घंटे का 1 घंटा करना चाहता है, या वो फोन बहुत ज्यादा चला रहा है यूट्यूब, और वो चाहता है कि फोन चलाना कम करे। तो तुमने ठान लिया कि ठीक है, आज से मैं फोन कम चलाऊंगा। तो बताओ तुम क्या करते हो? हाँ, खुद को रोकने के लिए क्या करते हो? सोचो। कुछ और पकड़ते हैं, दूसरा काम कोशिश करते हैं, और सो जाते हैं। बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल, इन्होंने बोला बाइबल पढ़ते हैं। बुरी आदत, तुम फोन कम छोड़ना चाहते हो, तो तुम बाइबल पढ़ते हो क्या? असली आंसर चाहिए, मक्खन वाले नहीं चाहिए। लैपटॉप चलाने लगते हैं, किसी से मदद मांगते हैं कि भाई अगर मैं ज्यादा फोन चलाऊं तो मेरे को बता दियो, याद दिला दियो, है ना करो। लिमिट लगाते हैं। हाँ, सही। शायद हो सकता है कभी कभी प्रार्थना भी कर लें कि प्रभु मदद कर दो, है ना? हो सकता है थोड़ी बहुत वचन भी खोल के पढ़ लिया, क्योंकि टाइम अब इतना है खाली टाइम इतना है तो वचन भी पढ़ लिया। याद रखो, यहां लिखा है पहले क्या चीज आती है? पहले हमेशा ज्ञान आता है। ज्ञान में हम संयम डाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ज्ञान पहले है, ज्ञान के बाद संयम आता है। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं कोई गलत आदत सुधारने की, हम एड़ी चोटी का जोर मारते हैं खुद से, दिमाग लगा के कि मैं अपना टाइम ऐसे मैनेज कर लूं, ठीक है, प्रार्थना में प्रभु से मदद मांग ली, ठीक है, 1 चैप्टर बाइबल का पढ़ लिया, लेकिन सारा दिमाग कहां है? खुद से लड़ने में, खुद से आदत सुधारने में, जो कि प्रभु का तरीका नहीं है। प्रभु का तरीका है कि तुम ज्ञान में आओ। प्रभु का तरीका है कि तुम ज्ञान में बढ़ो। जब ज्ञान आएगा, ठीक है, अभी मैंने सवाल पूछा था शुरुआत में कि ज्ञान, सही शिक्षा क्यों जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ज्ञान, प्रभु की शिक्षा हमें जीवन देती है, हमें ताकत देती है, हमें इच्छा देती है। असली प्रॉब्लम यह है कि ना इच्छा भी हमारी पूरी नहीं है। किसी से भी पूछ लो, क्या तू ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहता है? वो क्या कहता है? हाँ, पढ़ना चाहता हूं। ज्यादा बाइबल तो कौन नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल। ज्यादा प्रार्थना करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं चाहता हूं ये, लेकिन इतना नहीं चाहता कि कुछ कर लूं इस बारे में। तो इच्छा कम है, हिम्मत कम है, शक्ति तो भूल जाओ। ज्ञान से, प्रभु के वचन से, प्रभु ने बोला मेरे शब्द तुम्हारे लिए जीवन है। तो जब हम उसका वचन खोलते हैं, वहां से ही इच्छा आती है संयम की, वहां से ही ताकत आती है। जो बंदा बाइबल पढ़ रहा है उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद पाता है कि सही में यार मैं बर्बाद कम कर रहा हूं अपना जीवन। जब तुम सुबह बाइबल पढ़ते हो तो बाकी का दिन कैसा जाता है? अच्छा जाता है, पहले से बेहतर जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो था, जिसमें तुमने खुद को डुबाया है, जिसके बारे में तुमने सोचा है, प्रभु के शब्द तुम जब दिल में रखते हो, तो वहीं से इच्छा आती है
वहीं से ताकत आती है और पहले से बेहतर हम संयम देख पाते हैं अपने अंदर। समझ पा रहे हैं? गलातियों के 5वें अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल है संयम। हम सब विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है, और यहां लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल है संयम। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुम्हारे अंदर संयम देगा कौन? पवित्र आत्मा। संयम ऐसी चीज नहीं है, आत्मा के फल ऐसी चीज नहीं है जो मैं खुद से बना सकता हूं अपने अंदर। ये ऐसी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा देता है। हमें क्या करना है? ज्ञान में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, और हम पाते हैं कि हमारे विश्वास में, मसीही जीवन में संयम भी आता जा रहा है। किस रास्ते से? ज्ञान के रास्ते से, सही शिक्षा के रास्ते से। तरीका ये नहीं है अपनी आदतें सुधारने का कि तुम लड़ाई करनी शुरू कर दो खुद से। मैंने ये टाइमर लगा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने अपने लिए नियम बना लिए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये बातें 2-3 दिन तक रहती हैं, उसके बाद सब साफ हो जाती हैं जब तुम गिरते हो, है ना? तरीका क्या है? हम शुरू करेंगे जीवन प्रभु को जानने का, है ना? वचन के पास आएंगे, उसकी सही शिक्षा के पास आएंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, उसके बारे में सीखेंगे, और ये सब चीजें बाइबल खुद, उसके शब्द खुद हमें बेहतर बनाएंगी। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस बाइबल एक दवाई है मेरे पाप के लिए, जो कि वो है, लेकिन मकसद ये नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं उसके साथ समय बिताऊंगा, उसके वचन के बारे में और सीखूंगा, है ना? हमें उसकी इच्छा समझ आएगी, उसके तरीके और उसका चरित्र, और इन सब से जीवन आता है, ताकत आती है, हड्डियों में जान आती है, मरे हुए शरीर में ताकत आती है, जिसके द्वारा एक विश्वासी कहता है कि उसके पास भी संयम है। समझ पा रहे हैं? तो याद रखो, तुम्हारा जो मसीही जीवन है वो अच्छा किस वजह से हो सकता है? ज्ञान डालो अपने जीवन में, सही शिक्षा डालो, वचन खोलो, है ना? और फिर क्या आएगा? संयम आएगा। और अगर तुम वचन खोल रहे हो, अगर कोशिश कर रहे हो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की, तो तुम सही जी रहे हो, तो तुम सही जी रहे हो। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, थैंक यू बोलते हैं कि आपके वचन में हमें जीवन जीने का तरीका मिलता है। हमें पता लगा कि हमें अपने जीवन में ज्ञान, सही शिक्षा और आपके वचन को डालना है, और इन सब चीज़ों से हमें समझ में आएगा कि आप कैसे परमेश्वर हैं और आप क्या चाहते हैं हमसे, आपकी इच्छा क्या है, आपके तरीके क्या हैं। प्रभु जी, हम सबकी मदद कीजिए कि हम इस ज्ञान में बढ़ें, हम अपने जीवन में ये ज्ञान डालें। जब हम अकेले होते हैं, घर में होते हैं, तो हम बाइबल पढ़ना शुरू करें, चाहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन शुरू करें। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए, हमारे अंदर डिसिप्लिन डालिए, अपना ज्ञान डालिए प्रभु, जिसके द्वारा हम आपके और नज़दीक आ सकें, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर संयम आएगा और हमारा जीवन और अच्छा होता जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।